स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैबिट मैथ्स में। देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2023 14 जुलाई को शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसमें जो मैथ्स आया था मैथ्स के 25 सवाल, उन सभी सवालों का बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक से सोल्यूशन देने जा रहा हूं। देखिएगा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप हमारे चैनल रैबिट मैथ्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को जब भी आप देखें तो उसको लाइक ज़रूर करें। यह आपका अपना फ़र्ज़ बनता है। आप लोगों से कुछ नहीं लिया जाता, बस आपसे एक लाइक बनता है, तो उस लाइक को आप कर दिया करें। देखिएगा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं। देखिएगा पूरा जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सब मैथ्स के सवाल है। जो कंटेंट जो मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, देखिएगा ये कंटेंट आप लोगों के लिए लिखने होते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है। ये देखिएगा ये सब चीज़ें, ये कंटेंट आप लोगों के लिए तो तैयार करनी होती है। तो काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी एनालिसिस के बाद आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं पेपर के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो शिफ्ट 1 में जो पेपर था ना, शिफ्ट 1 में वो आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, उसका जो मैथ्स था, शिफ्ट 1 में जो मैथ्स दिया गया था आप लोगों को, वो बहुत इजी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो शिफ्ट 2 का पेपर था ना, इसमें अच्छा खासा मैथ्स आप लोगों को दिया गया है। चलिएगा अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, मैं आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए आपको सवालों पे लेके चलता हूँ, मेरे भाई। चलिएगा ये आपका सवाल है आपके सामने। देखिएगा जो सवाल था फर्स्ट, वो ये था, क्या कहता है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। देखिएगा इसने आपको 2 लाभ दे दिए। क्या, एक लाभ तो इसने दिया है आपको, यानी कि 940। देखिएगा 940 ग्राम देता है वो 1000 की जगह। इसका मतलब ये हुआ उसने जो बचत की है 60 ग्राम की बचत की है, यानी कि 60 ग्राम की बचत की है और 940 पे की है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप ये प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। 0 से 0 कटा, 2 से 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 सते 14, यानी कि ये आ गया 300 और बटा 47। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके एक एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट निकालना है। ये प्रॉफिट 1 है, ये प्रॉफिट 1 है। प्रॉफिट 2 4% का है, तो प्रॉफिट 1 300 को 47 से डिवाइड करेंगे। आप करो, 47 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल से डिवाइड करते हैं। 4 सते 28 नहीं आएगा, 7 सते 49, 4 28, 4 6 की 24। देखिएगा 4 सते 28 हासिल 2, 4 चौक 6 चौक 24 और 2 26, 6 सते 42, जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 6 सते 42 हासिल 4 और 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि 10 में से 2 गए 8 बचे और 1 में से 9 में से 8 गया 1 बचे, यानी कि फिर 180 हो गया। अब आप चला देंगे, क्या क्वेश्चन चलाएंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चलाते हैं, 3 चलाएंगे, वही नहीं चलेगा 4 चौक 16। देखिएगा 4 सते 28 हासिल 2, 4 चौक 16 तो 18 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप एक काम करिएगा 3 चलाइएगा। 3 सते 21 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 10 में से 1 गया 9 बचा और 9 में से 4 गए 5 बचे, 9 4 नम्मा चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 6.39, 6.39% का आपको प्रॉफिट आ गया फर्स्ट। इसको हम लिख सकते हैं 6.4% का प्रॉफिट लगभग। क्लियर है, तो एक प्रॉफिट आपके पास ये है और दूसरा प्रॉफिट कितना दिया है इसने, 4% का। तो अब आपके पास 2 प्रॉफिट है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए ना, आप ये लगा दीजिए P1 प्लस P2 प्लस P1 P2 बाई 100 लगा दीजिए आप। अब मैं इस फॉर्मूले को तो हटा रहा हूँ और डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 6.4 प्लस दूसरा प्रॉफिट क्या है, ये 4 और प्लस 6.4 मल्टीप्लाई 4 बाई 100, तो देखिएगा 6 पॉइंट कितना आ गया, ये 10 आ जाएगा। यहाँ तो 10 कर दीजिए आप, ये आ गया 10.4 आ गया। और प्लस इसको आप करेंगे 4 चौक 16 हासिल 1, 4 6 की 24 और 1 25, यानी कि, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ इसमें 0.256 ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब आ जाएगा रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आएगा 6 5 और 6 10.6 आ गया भाई। 10 पॉइंट कितना, 6 आ गया। 10.6 आपका ऑप्शन नंबर है, आपका थर्ड। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, ये रहा।
ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है भाई, ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसी सॉल्यूशन को आपका एग्जाम में करना था, इससे शॉर्ट इससे छोटा और कुछ भी इसके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, दूसरे वाले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। दूसरे वाला सवाल क्या कहता है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसे करके इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ रख लेते हैं। क्या कहता है सवाल में, क्या बोल रहा है सवाल में, क्या बोल रहा है ये कहता है कि x और y एक कार्य को 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। x कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिएगा मेरे भाई, x और y कितने दिन में? 9 दिन में, और जस्ट ए मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं, 9 दिन में और 36 दिन में करता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36। 36 को 9 चौक 36 और 36 से कम 36, यानी कि ये x करता है, ये y करता है। ठीक है, पूरा करता 36 दिन में पूरा करता है। ओके, x कार्य करना शुरू करता है, x ने काम करना शुरू किया और वे बारी बारी से, अल्टरनेट वर्क वाला सवाल है ये। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा कि 2 दिन में, देखिएगा ये 2 दिन हो गए, एक दिन तो ये हो गया इसने किया काम और एक दिन ये हो गया, 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में कितना काम, यानी कि 4 और 1 5, 5 सते 35, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यानी कि 36 माइनस 35 बाई, अब कौन करेगा, वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कहाँ करेंगे, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब किसका नंबर आएगा, फिर वही 4 पे नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 दिन तो ये हो गई भाई। अब कितना बचा भाई, 1/4, यानी कि 14 सही 1/4 आंसर, 14 सही 1/4, यानी कि 4th ऑप्शन। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि 4 एक दिन इसने किया, फिर अगले दिन इसने किया, इस तरह से दोनों के दिन जोड़ दिए हमने। यहाँ तो दिन डेज जुड़े हैं और यहाँ पे एफिशिएंसी जुड़ी है। ठीक है, जो एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई किया 7 से, वही डेज में मल्टीप्लाई होगा। अब 7 5 35, 35 काम हो गया है, तो एक काम बचा, यानी कि 1/4 काम। एक काम को कौन करेगा, फिर ए पे आ जाएंगे, ए ही करेगा उसको, क्योंकि ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका, चलिएगा क्या बोल रहा है, सवाल देख लीजिए। कहता है कि इन 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे हैं। ओके, कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी? तो समय निकाल लो मेरे भाई, 75 किलोमीटर का ट्रैक है भाई, समय निकाल लो। इसकी जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक 75 किलोमीटर का ट्रैक है, और ये लोग एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से, और यहाँ से दोनों चालू करते हैं, ये 30 की स्पीड से और ये 25 की स्पीड से। तो ये दोनों इस सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ मिलते हैं, तो यहाँ ये ऑलरेडी मिले हुए हैं। अब दोबारा कब मिलेंगे ये बताना है। ठीक है, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, इसलिए टाइम अलग अलग लेंगे पहुँचने में। ठीक है, चलिएगा मिलने का समय बताते हैं भाई, इनका टाइम निकाल लो भाई। पहले वाले के लिए 75 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है भाई 75, और चाल कितनी है 30। ठीक है, तो समय निकल गया आपका 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 5/2 आवर। उसके बाद T2 समय निकाल दो भाई 75। मतलब कहने का ये है कि ये जो है ना आपका 75 किलोमीटर का जो आपका सर्कुलर ट्रैक है, उसको पार करने में पहली स्पीड से कितना समय लगेगा और दूसरी स्पीड से कितना समय लगेगा, इसके लिए भी समय निकाल दो। 75 बटा कितना है 25, 25 थी 75, यानी कि 3। अब मैं यहाँ 6 बटा इसको 2 लिख सकता हूँ, 3 को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिएगा एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, ध्यान से देखना आप लोग, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि एलसीएम किसका, 5/2 का और 6/2 का। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि एलसीएम
बाई HCF फ्रैक्शंस के लिए। क्लियर है? तो एलसीएम किसका? ऊपर वालों का। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा। और नीचे वालों का HCF तो 2 ही रहेगा, तो 15 आ गया। 15 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आई होप कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मेरे भाई, देखिएगा। सवाल में क्या बोला है इसने कि इसका सॉल्यूशन बताओ भाई इस वाले का। चलिएगा बताते हैं इसको सॉल्यूशन भी, क्या कह रहा है ये। इसको सबसे पहले आपको ये, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसमें ब्रैकेट तो है नहीं तो ओड मास रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या नहीं है कि ऑफ वाली मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करनी होगी आपको। इसमें करो, 4 पंजे 20 और 4 24, 24/5 डिवाइडेड बाई 3/5 और गुणा 5, 5 से 5 कट गया तो यानी कि यहाँ रह गया 3, और फिर प्लस लिख दो आप, 4/5 लिख दो और गुणा 3 लिख दो बटा 10 और माइनस 1/5। देखिएगा मैं आपको रूल से सोल्व करना बता रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत हो, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर दूंगा। अब डिवीजन कर दीजिएगा, 3 से इसको डिवाइड करना है। ऑफ कर दिया आपने, ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने। अब डिवीजन करो भाई, 24/5 है। जब आप ऐसी वो देखोगे ना, ये देखिएगा, ये जो है ना, अब इसमें डिवीजन कैसे करेंगे वो तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा 24/5 और गुणा 1/3 हो गया डिवीजन। जो डिवीजन का साइन है ना मेरे भाई, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल दो तो राइट वाला जो है ना उल्टा हो जाता है। चलिएगा, अब 3 8 24 हो गया डिवीजन, और प्लस इनका गुणा कर दो। अब तो ये सादे ही है, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 6 बटा कितना 25 आ जाएगा और माइनस 1/5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8, इसको कैलकुलेट करके 8 आ गया, और प्लस 6/25 और माइनस 1/5। देखिएगा सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, 25 से इसमें गुणा कर दो और 25 से ही भाग कर दो, और इसमें 5 से गुणा कर दो और 5 से भाग कर दो। ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 25 × 200 और प्लस कितना आ जाएगा 6 और माइनस 5/25। इसका मतलब ये हुआ कि 206 में से 5 गए यानी कि 201/25 और 25 × 200। ऑप्शन नंबर आपका है 200, ये आ जाएगा 25 205। कहीं मिस्टेक हो गया, वही दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं। कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, ये बहुत इजी सवाल है ये। देखिएगा सबसे पहले आप ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन करें, 3/5, 5 से 5 गए यानी कि 5 और 20 और 4 24/5, और इस डिवीजन को गुणा में बदल लो क्योंकि दूसरा नंबर इसी का, या डिवाइडेड बाई, चलो कोई बात नहीं, 3, और प्लस अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 6/25 आ गया, माइनस 1/5, और ये आ जाएगा, जब इसको यहाँ से करेंगे ना सोल्व तो मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे तो 1/3, 3 × 8 24, 8 आ गया, तो यानी कि 8/5 प्लस 6/25, 5 से इधर भी और इधर भी गुणा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब आया ना, यानी कि 5 × 8 40 और 6 46, 46/25 आ गया भाई। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का, किन का भला, इनका 40/25। क्लियर है? देखिएगा 40/25 माइनस 5/25, इसमें मैंने 5 से ऊपर नीचे गुणा कर ली डिनोमिनेटर, यानी कि इनके हर बराबर करने के लिए। तो 40 में से 5 कितना, 41 आ गया, 41/25 यानी कि एक सही 16/25 आ जाएगा मेरे भाई। देख लो आप चाहे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये वाला 1, एक सही 16/25, ये है आंसर आपका। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इतना बड़ा सवाल थोड़ी ना था। चलिएगा, आप लोगों को अगर सारे रूल्स बताऊँ ना तो उसमें थोड़ा फ़र्क हो जाता है। इस सवाल को ध्यान से देखें आप लोग, आपके इस सवाल में छोटी सी गलती है। इसमें क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे एक आदमी की जगह, यहाँ देखिएगा ये जो है ना एक आदमी, यहाँ आदमी की जगह लड़का है, लड़का, ठीक है। मैंने करेक्शन इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि एसएससी ने इसमें मिस्टेक दे रखा है, ठीक है।
चलिएगा भाई मेरे भाई सोल्व करवाते हैं सवाल। 4 महिलाएं 6 लड़के कार्य को समान दिनों में पूरा करते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। देखिएगा मेरे भाई, 4 वुमेन और 6 बॉयज़, इनका सेम डेज का, मान लीजिए यहाँ 5 दिन है, यहाँ भी 5 दिन है, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। एक मतलब समान दिनों के लिए समान काम करते हैं, तो इनका W रेशो B कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 3:2 आ जाएगा। यानी कि W की जगह हम 3 लेंगे और B की जगह हम 2 यूज़ करेंगे। अब क्या है कि टोटल वर्क निकाल लीजिएगा आप। टोटल वर्क किसी भी केस में निकाल लो आप, फर्स्ट में निकाल लो। टोटल वर्क निकाल लिया कितना, 4 वुमेन का टोटल वर्क, ठीक है, निकाल लीजिए। 4 मल्टीप्लाई, जस्ट ए मिनट, नहीं, आदमी के केस में टोटल वर्क निकलेगा ना, लड़के के केस में, इसके केस में यहाँ आदमी नहीं लड़का है, तो टोटल वर्क निकाल लीजिएगा कि एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 1 बॉय मल्टीप्लाई 60, ये टोटल वर्क आ गया। तो एक बॉय का कितना है, ये 2 यूज करेंगे, यानी कि 2 गुना 60 टोटल वर्क आ गया भाई। अब 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, तो 5 टोटल वर्क तो आ गया आपका। अब हम निकालेंगे कि कितने दिन में पूरा करेंगी, तो 5 महिलाएं हैं, 5 वुमेन, तो W की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे, 3 यूज़ कर देंगे मेरे भाई। तो 5 गुना 3, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन में कर देंगे भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। देखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², ठीक है, और वो 24 के बराबर दिया है इसने, 6 चौक 24, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 4 और अंडर रूट करना पड़ेगा इसका, तो इसका मतलब ये आ गया 2, a बराबर 2, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आ गई, क्लियर है। तो घन का आयतन बताओ। घन का आयतन होता है a की पावर 3, कितना होता है, a की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। 7वां सवाल बहुत आसान दिया था इसने। इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को सोल्व करके बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं है इस सवाल में। यह आपका सवाल आपके सामने है, चलिएगा। 64x की 3 और 38x² y, देखिएगा इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, आपका काम आसान हो जाएगा। यानी कि 64 तो एज इट इज अंदर रहेगा, एक्स वाई कॉमन ले लो। अब इसमें x² कॉमन ले लिया वही, 64x प्लस 38y, और इसमें कॉमन ले लो मेरे भाई, प्लस कितना आ जाएगा, x और y, जस्ट ए मिनट, इसमें कॉमन ले लेंगे y की पावर 2, तो ये आ जाएगा 20x और प्लस आपका y आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद x की वैल्यू देखिएगा कितनी है, x की वैल्यू आपके पास 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा 9, और यहाँ पे देखिएगा 64x, 64 में 3 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 छंग 18 1, 19 192, और यहाँ y की वैल्यू -4 है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 4 8 32 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 152 आ गए मेरे भाई। अब इसको y की वैल्यू -4 है, तो यानी कि प्लस के 16 आ जाएगा, और 20x यानी कि 20 तिया 60 और माइनस के 4, ठीक है। y की वैल्यू ये है ना, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 192 और 152, यानी कि 0 और 9 में से 5 गए 4, 40 और गुना 9, उसके बाद ये 60 में से 4 गए 56 बचे, प्लस 16 गुना 56, चलिएगा 9 चौक 36, 360, और प्लस आ जाएगा आपका 16 छिकम 96 हासिल 9, 16 पंजे 80 और 9, 80 और 9 कितना 89, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, 6 का 6 आ जाएगा, 9 और 6 15 हासिल 1, 11 और 1 12, 1256 आ जाएगा, 1256। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ नहीं था इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा इसका तो बहुत आसान सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, ये बहुत तगड़ा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई।
टीयर 2 के लिए भी आ सकता है इस तरह का एग्ज़ाम में सवाल। देखिएगा इस सवाल को अगर हम सोल्व करेंगे, कहता है कि 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती हैं। कहता है कि 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितने रुपये कमाएंगी। देखिएगा जैसे आप सोच रहे हैं ना इस सवाल को करने का, तो वैसे तो ये कई किलोमीटर लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं बात, ठीक है। तो इसका मैं आपको ऐसा जुगाड़ बता दूंगा, बहुत इजी रहेगा ये, ठीक है। देखिएगा मेरे भाई, डायरेक्ट आपको जुगाड़ बताते हैं, जुगाड़, ऐसे सवालों को सोल्व करने का जुगाड़, ठीक है। देखिएगा आप इनकी जो इनकम है ना, इनकम पकड़ लो, इनकम कितनी है 18,720, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में कितनी है इनकम 52,080, और तीसरे केस में कितनी है हमें बतानी है। इसको जुगाड़ को यहाँ से हटा देते हैं भाई। तीसरे केस में आपको इनकम बतानी है, ये तीनों है ना एक दूसरे के अनुपातिक होती है। मैं आपको बता दूं बात, ये 0 सी लग रही है ना, हटा दो जरा, दोबारा लिख लेते हैं। 9वां सवाल देखना मेरे भाई, 9th सवाल देखिएगा। इस सवाल में क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इनका आप जो ये इनकम है ना इनका, इन इनकम को आप ले लीजिएगा। क्या दिया है, दिया है आपको 18,000, जस्ट ए मिनट, 18,720, ये अनुपातिक होगी किसके, और 52,080 अनुपातिक होगी किसके, और तीसरा आपको ऑप्शन में से लेना है ये। तो देखिएगा बिना सोल्व के सवाल को मैं आपको जुगाड़ से कैसे सोल्व करना बताऊंगा। आप इनको 0 से 0 कट कर दीजिएगा, इनकी 0 से 0 आप इनकी इससे कट कर दीजिएगा, ये कट गई 0 से 0, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 से तो कट ही गया, दोनों हम चेक करेंगे ये दोनों किस किस से कटती हैं। उसके बाद देखना लास्ट में 2 डिजिट ये है और लास्ट में 2 डिजिट ये है। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटती है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये 8 से कटती है क्या। तो लास्ट की 2 डिजिट अब हमारे पास 872 है, यहाँ पे ये 0 तो कट गया और यहाँ पे है 208, तो 8 से चेक करते हैं। 872, 8 एक मट 8 नंबर 72, ये तो कटता है 8 से, और ये 8 दूनी 16, 8 6 48, ये भी कटता है। तो इसका मतलब ये 8 से भी कटता है, ये भी और ये भी, ये 2 नंबर है। ये 10 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। तो सीधी सी बात है, जो तीसरा नंबर होगा ना ये वाला जो ऑप्शन में है, वो भी 8 से और 10 से दोनों से कटता होगा। तो अब सीधी सी बात है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको चेक करना है कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है 10 से कौन कौन से कटते हैं। 10 से तो ये सारे ही कटते हैं, क्योंकि सभी के लास्ट में देखिएगा 0 है, तो 10 से कटते हैं सबका। 10 के लिए 0 को ना कट कर दो आप, 0 को हमने कट कर दिया, यहाँ से ये कट कर दिया, यहाँ से ये कट कर दिया। अब हमें चेक करना है किससे, 8 से चेक करना है। 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं 2 से, 4 से और 8 से, तीनों से कटनी चाहिए। क्या देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं लास्ट में, अब लास्ट के 2 डिजिट 0 को छोड़ करके चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 99, जो 2 से नहीं कटता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट के 2 डिजिट कितना है 51, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ऑप्शन आपका एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 से क्या 38 कटता है, नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, इसका जब 0 कटा हुआ था 4 × 12, 4 से कटता है, तो इसका मतलब क्लियर ये हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। अब मैं आपको टिक करके बता दूं कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 3rd है। देखिएगा मैंने जुगाड़ लगाया है, जुगाड़ से मैंने आपको आंसर दे दिया। वैसे तो इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है, बहुत लंबा पड़ता है, मैं आपको बता दूं बात, बहुत लंबा सॉल्यूशन पड़ता है इसका, ठीक है। चलिएगा आप क्या करेंगे, मैं एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ आपको। 5 महिलाएं, 5 वुमेन और 9 लड़कियाँ, 9 गर्ल्स 9 दिन में गुना 9 कितने रुपए कमाती हैं, बटे में लिख दो।
कितने रुपए कमाती है, बटे में लिख देंगे 18,720 रुपये। अब तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप, देखिएगा 0 और ये बराबर होगा किसके, 9 महिलाएं 9 वुमेन और प्लस 16 गर्ल्स कितने दिन में, 14 दिन में कितने कमाती हैं, 52,080। ठीक है, इसको सोल्व करके डब्लू और गर्ल्स का रेशो निकाल लेंगे आप, डब्लू का रेशो गर्ल्स के साथ निकाल लेंगे, फिर उसको इसमें यूज़ कर देंगे। और उसको निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि इनको काटते काटते चले जाओगे आप, बहुत दूर तक कटेगा ये। उसके बाद आपको सोल्व भी करना होगा, बहुत लंबा पड़ेगा, आपकी 4 मिनट खाएगा ये डेफिनेटली। कितने मिनट खाएगा, 4 मिनट में अपनी तरफ से बता रहा। आप तो 5 हो सकता है 6 मिनट लगाओ इसमें, और फिर गलत भी करो आप बाद में जाके। इसलिए जो जुगाड़ मैंने बताया उसी को कर लेना। आगे बढ़ते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है भाई, देखिएगा 10वां सवाल बच्चों आपके सामने है, देखिएगा क्या कहता है सवाल में। कहता है कि एक चोर 3 बजे सुबह के 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। फिर 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वैन का पीछा करता है। चोर को वो कितने बजे पकड़ लेगा। बहुत ईजी सवाल है ये, देखिएगा 1 घंटे में 3 बजे चला था और 4 बजे चोर का पता लगा, तो वो कितनी किलोमीटर, और चाल कितनी है चोर की, ये चोर की बात कर रहा हूँ मैं। चोर की चाल है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 आवर में कितना चला गया, 57 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मालिक है ना, मालिक तो यहाँ है और जो चोर है वो यहाँ है, और इनके बीच का फासला है 57 किलोमीटर, किलोमीटर ओनली, 57 किलोमीटर दूर है चोर इससे। तो ये कहता है मालिक की स्पीड कितनी है, 76 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की स्पीड कितनी है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधी सी बात है, मालिक इसको पकड़ ही लेगा कहीं ना कहीं, अगर ये दौड़ता रहा या छिपा ना कहीं भी तो। अच्छा चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो 76 इसकी है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है, तो डेफिनेटली पकड़ तो ये इसको लेगा, इतना तो हमें पता है। अब करते कैसे है इस सवाल को, देखिएगा उनके बीच का फासला कितना है, 57 किलोमीटर। कितना है, ये है 57 किलोमीटर। अब आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को बता देता हूँ। यहाँ पे है मालिक और यहाँ पे है चोर। ठीक है, इन दोनों के बीच का फासला है 1 घंटे का। 1 घंटे में चोर कितना किलोमीटर चला गया, 57 किलोमीटर चला गया। इसकी स्पीड कितनी है, 76 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा पकड़ने का समय निकाल रहे हैं हम, पकड़ने का समय बराबर दूरी बटे चाल। पकड़ने का समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई, 57, और चाल पता है रिलेटिव स्पीड रखी जाएगी नीचे। रिलेटिव स्पीड, एक के पीछे एक है। रिलेटिव स्पीड में दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। 76 में से 57 गए, कितना बचा, 19 बचा। ठीक है, 19 से इसको काटेंगे, 19 57, यानी कि 3 घंटे बाद, 3 आवर बाद पकड़ लेगा, 3 आवर बाद पकड़ लेगा। क्लियर है। देखिएगा 4 में अगर 3 जोड़ दें, 4 में, क्योंकि 4 बजे मालिक यहाँ था, ठीक है, और 4 बजे चोर यहाँ था। ठीक है, तो 4 में 3 घंटे जोड़ दो, 7 बजे, सुबह के 7 बजे, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, जूम कर देता हूँ और जूम कर देते हैं मेरे भाई। सवाल देख लीजिएगा आप लोग, सवाल समझा देता हूँ मैं तुम्हें। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक तैयार करने में विभिन्न मदों के तहत किए गए व्यय को दर्शाता है। जिल्दसाजी और छपाई पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है जिल्दसाजी और छपाई। जिल्दसाजी बोलते हैं बाइंडिंग को और प्रिंटिंग बोलते हैं इसको। मेरे भाई देखो, ये तो प्रिंटिंग है और ये है बाइंडिंग, दोनों ब्लू कलर में है। देखिएगा एक तो ये है ब्लू कलर और एक ये है ब्लू कलर, दोनों ब्लू कलर लेने हमें। ठीक है, तो एक बाइंडिंग है एक प्रिंटिंग है, तो दोनों का एंगल निकाल लो भाई। 25%, ये पूरा कितना है 360, 100% कितने के बराबर है 360 के, तो 25% कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4 से भाग कर दो इसे,
कितना आ जाएगा, 4 नम 36, 90 डिग्री का आ गया नहीं अंश कोण। निकालते हैं, देखिएगा अब जुगाड़ देखिएगा मेरे भाई। तो देखिएगा एंगल निकालते हैं, 360 का 25% निकाल लो भाई। एक 25 है, एक 30 है, क्या जरूरत है प्रिंटिंग और बाइंडिंग लिखने की। एक को 25% निकाल दो, एक को जो है आप निकाल दें 30%, और दोनों का अंतर निकालना, हमें बात खत्म हुई। तो 25% निकाला हमने इसका, तो 1/4 से भाग करेंगे, यानी कि 90 डिग्री आ गया भाई। क्लियर है। उसके बाद हम निकालेंगे 360 का 30% निकालेंगे 3/10, यानी कि जस्ट मिनट कितना आ गया, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री। दोनों का अंतर कितना है भाई, 8 बचा और 1 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सवाल हो चुका। आगे चलते हैं, चलिएगा सवाल नेक्स्ट क्या है। अच्छा ये क्या, देखिएगा इस नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप, एज से रिलेटेड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा। क्या कहता है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है। बहुत इजी है, देखिएगा रहीम की वर्तमान आयु, एक तरफ आप लिख लीजिए रहीम और एक तरफ उसकी पुत्री सविता यानी कि एस। रहीम की वर्तमान उम्र, वर्तमान के लिए 0 मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, 0 का मतलब होता है कि वर्तमान, ठीक है। कहता है कि आयु की 5 गुना है। 5 गुना कौन हो सकता है, रहीम ही हो सकता है, क्योंकि वो तो हो नहीं सकती ना सविता, उसकी लड़की है वो। अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद, +7 का मतलब है कि अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। 3 गुना कौन हो सकता है, इसका पिता, सोचने की भी जरूरत नहीं है 3 गुना कौन है। रहीम की वर्तमान आयु बताओ। देखो भाई बाद 7 वर्ष बाद का जो अनुपात है मैं आपको बता दूं, ये बड़ा होना चाहिए था लेकिन ये छोटा है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो दोनों का अंतर लेंगे, 5 और 1 का अंतर कितना हो गया 4, 3 और 1 का अंतर कितना हो गया 2, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर करिएगा। हल्का सा मैं लगा देता हूँ, छोटा सा साइन लगा देता हूँ, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर कर दीजिएगा, और कलर ले लेते हैं अपना दूसरा। 2 पंजे 10, कितना आ गया 10, और 2 एकम 2, और 4 तिया 12, और 4 एकम 4, तो दोनों का अंतर कितना आया। देखिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर खसका लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे सवाल को इधर रख देता हूँ मैं छोटा करके, क्योंकि हमें सॉल्यूशन करना है, और इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ। चलिएगा सवाल आपके सामने यहाँ है, तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं मेरे भाई। 10 का और 12 का अंतर 2 आ गया, जस्ट मिनट, 2 और इसका अंतर 2 आ गया, दोनों बराबर होने चाहिए, और आइडेंटिकल किसके होगा, ये 7 के, तो 7/2, तो एक आइडेंटिकल होगा 7/2 के। अभी 7/2 की गुना कर दो ऊपर। किसकी एज निकालनी है मेरे भाई, आपको जिसकी भी एज निकालनी है उसी में मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऊपर वाले रेशोज में नहीं, इन वाले में, नीचे वाले में। किसकी पूछता है एज, रहीम की वर्तमान आयु बताओ। वर्तमान आयु 10 है ना, तो 7 गुना 10 है ना, वर्तमान भाई यही था ना वर्तमान, 0 और ये +7, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 में, 10 गुना 7/2, 2 पंजे 10, तो 5 7 35, 35 साल उसकी एज आ गई है। ऑप्शन नंबर आपका 4 है, ठीक है, ये रहा 35 साल, ये रहा आपका 35 साल, ऑप्शन नंबर 4, जस्ट ए मिनट, ये आपका 4th ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। इस 7/2 की गुणा इसमें करनी है मेरे भाई, जिसका भी पूछे वो उसी का, ऊपर वाले रेशोज तो यूज हो चुके ना, उनकी नहीं करनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 13वें सवाल पे आते हैं। 13वां सवाल क्या कहता है, 13वां सवाल, तेरहवें सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। कहता है कि ₹32 प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। देखना मेरे भाई, एक तरफ तो आप लिख लो मिल्क और एक तरफ लिख लो आप वाटर।
तो इनके जो प्राइस होते हैं ना, प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस लिखना है, यहाँ पे भी प्राइस लिखना है, यहाँ पे भी प्राइस लिखना है। मतलब कहने का यह एलिगेशन का मतलब है कि जब एक चीज़ दूसरी से जुड़ती है तो उसका जॉइंट वैल्यू बीच में आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पानी को दूध में मिलाया जा रहा है तो एक चीज़ दूसरे से मिक्स हो रही है, इसलिए एलिगेशन लगेगा। दूसरी बात यह है कि 32 रुपये, यहाँ प्राइस कितना है 32 मिल्क का, लेकिन पानी का जो प्राइस है वो कुछ नहीं होता, जीरो होता है, ताकि 28 रुपये प्रति लीटर मिश्रण प्राप्त हो। मिश्रण वाटर और मिल्क का मिश्रण कितना 28, तो दोनों का अंतर निकाल लो भाई। 32 में से 28 गए 4 बचे, और 28 में से 0 गई, कितना बचेगा 28 ही बचेगा। तो 4 सत्ते 28, 7:1 आ गया वही अनुपात, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका। इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये क्या है, इसको हटा दें यहाँ से। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं भाई। अगले सवाल में क्या कहता है, पी और क्यू सवाल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इधर कर लेते हैं शिफ्ट, यहाँ सोल्व करेंगे हम इसको। थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको इजीली दिख सके। क्या कहता है, कहते हैं कि पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उसके द्वारा लिए हुए दिनों की कुल संख्या कितनी है, निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट निकालें, मतलब राउंड ऑफ करना है इसको। पी और क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है मेरे भाई, ठीक है। इनकी एफिशिएंसीज का रेशो कितना है, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, यानी कि ये 2 है और ये 1 है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, 1:2। इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर कितना है भाई, 40 दिन, क्योंकि पी और माइनस क्यू बराबर 40 दिन है, इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर। तो यहाँ भी डिफरेंस निकाल दो, और डिफरेंस कितना आया 1, और ये डिफरेंस इस 40 दिन के डिफरेंस के आइडेंटिकल होगा। तो इस 40 की गुना दोनों में करो, ये 40 आ गया और ये 80 आ गया भाई। तो ये इनका टाइम आ गया भाई, एक्चुअल टाइम कितना आ गया मेरे भाई इनका, ये आ गया 40 और 80। क्लियर है। तो अब कहता है कि एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या बताओ। तो पी कितने दिन में करता है भाई, कलर दूसरा ले लो। पी कितने दिन में करता है 40 में, और क्यू कितने दिन में 80 में, हमने निकाल लिया। तो जॉइंट कितने दिन में करेंगे पी प्लस क्यू, ये करेंगे 40 और गुना 80 और बटा 40 और 80, 8 4 12, 120 आ गया। तो काट दो इनको भाई, 0 से 0 कट गया, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 80/3 आ गया। जब इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 6 18, यानी कि 2/3, 36 सही। जस्ट अ मिनट। देखिएगा, इनको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। 4 80, यानी कि 80 इनका एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8 और ये, तो 80/3। तो 3 से इसको, हाँ ठीक है, डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, 2 बच गए, तो 3 6 18, यानी कि 2/3, और 3 6 18, यानी कि 2 पॉइंट तक निकालना है ना, तो आप निकाल दो 6 6, यानी कि 27, लगभग 27 आ गया, लगभग 27। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे W बराबर E गुना T, यहाँ पे रिवर्स क्यों किया। देखिए, जब समय का अंतर दिया हो ना आपको, तो टाइम इसका उल्टा कर लेंगे, लेकिन जब आपको समय का अंतर ना दिया हो ना, समय का योग दिया हो, तो आपको टोटल वर्क बराबर E गुना T वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको अपने जब चैप्टर्स क्लियर कराऊंगा ना, चैप्टर्स की वीडियो डालूंगा अलग अलग चैप्टर्स की, टाइम एंड वर्क वगैरह की, तो उसमें समझाऊंगा आपको ये बहुत अच्छे से। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं, 15वें सवाल पे चलते हैं भाई। 15वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, 15वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और कोण ए 90 है, तो एडी बराबर होगा। देखिएगा, ये एक आपके पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। क्या ट्रायंगल है ये, यदि डी ए बी सी में बीसी का मध्य बिंदु है और ए 90 है, ये ए हो गया, ये बी होगा और ये सी हो गया, ये 90 है भाई। यहाँ से अगर इसका मिड पॉइंट देखें डी, तो इससे अगर इसको मिला दें तो कहते हैं कि एडी की माप बताओ, एडी कितना होगा।
AD पता है कितना होगा, ये थ्योरम भी है। जो ये AD है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये BC के आधे के बराबर होती है, 1/2 ऑफ BC, यानी कि 1/2 BC नहीं कहूँगा मैं यहाँ ये कहूँगा 1/2 यानी कि हाफ ऑफ H। हाइपोटेन्यूज जो होता है ना उसके आधे के बराबर होता है, और यहाँ हाइपोटेन्यूज पता है कितना है, BC है, तो BC का आधा यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये थ्योरम भी है। अगर किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जो मीडियन होती है, इसको मीडियन ही तो बोलेंगे, ये मीडियन है मेरे भाई, ये मीडियन है। मीडियन जो मीडियन होती है ना, वो उसका जो मेजरमेंट होता है, मीडियन की जो लंबाई होती है वो हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर होती है। ये थ्योरम भी है। तो डायरेक्ट आपको बस यही करना था, हाफ BC के बराबर है ये। 16वें सवाल पे चलते हैं। 16वां सवाल कुछ नहीं है इसमें, देखिएगा मेरे भाई, 2 तरीके हैं इसके, दोनों बता देता हूँ। जब आपको मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो ना, तो आपको करना क्या है कि 7 और 112 दोनों को गुणा करके अंडर रूट कर दो इनका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 गुना कितने, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 7 एकम 7 छंग 42 यानी कि 7 गुना 7 छंग 42 यानी कि 112 के फैक्टर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 112 के फैक्टर कर लीजिएगा। 7 एकम 7 7 छंग 42, हाँ ठीक है, गुना 16, तो ये फैक्टर आ गई इसके। अब जब इसे बाहर लेंगे यानी कि ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 7 2 बार है तो 7 बाहर आ गया और 4 बाहर आ गया, यानी कि 4 7 28। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका 3rd, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है, प्रोपोर्शनल कह रहा है ना, प्रोपोर्शनल कह रहा है। सेकंड मेथड ये है कि 7x और 112 यानी कि अंदर वालों का अंदर से गुना और बाहर वालों का बाहर से, क्योंकि प्रोपोर्शनल और ये अगर आपको प्रॉपर ही करना है तो x² बराबर 7 गुना 112, वही बात आ गई ना, अंडर रूट कर दो 7 गुना 112 यानी कि आपका 28 आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों तरीके हो गए आपके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 17वें सवाल पे आते हैं। 17वें सवाल पे आते हैं भाई। 17वां सवाल क्या कहता है, कहता है कि मान लीजिए ABC PQR 2 ऐसे सर्वांग समत्रिभुज है कि कोण A बराबर कोण P बराबर 90, यदि BC बराबर 13 और PR बराबर 5 है तो AB ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा भाई, 2 ट्रायंगल बना लीजिए आप यहाँ पे। एक तो जस्ट ए मिनट, एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल आप ऐसे बना लीजिएगा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC की कोण A कोण P 90 है, यानी कि ये कोण A है। और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं हम, यदि BC बराबर 13 सेंटीमीटर और PR इतना तो AB ज्ञात कीजिए, PQR 2, ठीक है। एक ट्रायंगल और 90 डिग्री का बना लेते हैं, ये P है भाई, ये 90 डिग्री का है। यदि BC बराबर 13, A B और C, BC बराबर 13 और PR बराबर 5, P Q और R, यानी कि PR 13 है और ये 13 है, ठीक है। BC बराबर 13 है और PR बराबर 5 है। देखिएगा ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास, ये इसका 90 डिग्री हो गया। देखिएगा 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल, RAT। देखिएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आप लोगों को क्या करना होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी लगती है RHS, मतलब राइट एंगल जो ट्रायंगल होंगे, जैसे 2 ट्रायंगल है आपके पास, जस्ट ए मिनट, एक ट्रायंगल मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है आपके पास, एक ये, ठीक है। इसमें जो P है, एंगल P Q और R, ये आपका राइट एंगल दिया है इसने, ठीक है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका बराबर होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और एक होनी चाहिए साइड कोई सी भी बराबर। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के, फिर अगर कोई भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, देखिएगा ABC, इसने दिया है कि BC बराबर 13 है, BC बराबर 13 है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा। उसके बाद कहता है कि
पी आर बराबर 5 है, पी आर ये 5 दिया है इसने। देखिएगा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसने बताया है एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो सीधी सी बात है ये राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये क्या है मेरे भाई, एच है, और इसका ये एच है, तो एच कितना हो गया 13। अब सीधी सी बात है, आप किसी भी ट्रायंगल में ले लेंगे, दो साइड पता है, एक साइड निकालनी है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और अंडर रूट कर दो, यानी कि 1 6 9 माइनस 25 अंडर रूट, उसके बाद फिर ये रिजल्ट आएगा 144 और फिर आ जाएगा 12। तो दूसरी साइड जो आएगी 12 आएगी, ऑप्शन नंबर ये है आंसर आपका ए बी। कितना, अब ये मान लीजिए जब पी क्यू 12 आ गया तो ये भी 12 होगा, क्लियर है, और ये 5 है, सीधी सी बात है। तो ए बी कितना हुआ, 5 हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 18वें पे। 18वां ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया भाई, देखिएगा 18वां जो है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया। देखिएगा मैं आपको बताऊं 36 और 54 का जो समेसन है, आप गौर करें, इसमें कोस 36 प्लस ए इंटू कोस 36 माइनस ए और प्लस कोस 54 प्लस ए इंटू कोस 54 माइनस ए, तो इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री बनता है, ध्यान से देखना आप। अब सीधी सी बात ये है कि 36 और प्लस 54 तो हमने देख लिया कितना आता है 90, लेकिन 54 और 36 का अंतर भी देखा हमने कितना आता है 18 आता है। तो अगर मैं ए की वैल्यू 18 रख दूँ, ए की वैल्यू अगर 18 रख दूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। रखिएगा कोस, जब यहाँ ए 18 रखेंगे तो यहाँ 54 आ जाएगा, और यहाँ पे कोस 36 माइनस 18 यानी कि 18 आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस कोस 54 प्लस 18 कितना आ जाएगा 72, कोस 72, और ये आ जाएगा कोस 54 माइनस 18 यानी कि कोस 36, क्लियर है। अब आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो फॉर्मूला तो ये है हमारा, लेकिन यहाँ तो सब जगह कोस ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 और इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 54, क्लियर है, क्योंकि 36 जो होता है 54 और 90 का डिफरेंस होता है। ये देखिएगा, ये मैंने जो लिखा है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसको एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब रिजल्ट क्या आएगा, अब आपके पास हो जाएगा कोस 54 और कोस 18 और प्लस साइन 18 इंटू साइन कितना 54, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये देखिएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्लियर है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता, जस्ट ए मिनट, कोस लिखना है ना यहाँ पे, सॉरी, हमें यहाँ पे लिखना है कोस, और यहाँ पे भी कोस लिखना है। कोस में तो ये बाद में बदले, साइन में तो बाद में बदलेगा ना ये, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 54 कर दिया मैंने यहाँ पे, देख भी रहे होंगे आप, कोस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा कोस, कितना आ जाएगा ये आपका कोस ए माइनस बी, यानी कि 54 माइनस 18, और ये आ जाएगा कोस 36, यानी कि जब कोस 36 आपका रिजल्ट आ गया है, देखिएगा जब आपका जो रिजल्ट आया है वो कोस 36 आया है, देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको। अब हमारे पास फाइनली ये आ गया, क्योंकि हमने a बराबर 18 रखा था और हमारे पास आ गया है कोस 36, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस 2a कर दूँ इसको, क्योंकि a की वैल्यू 18 है, तो कोस 2a ऑप्शन नंबर 4 आंसर। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा 19वें सवाल पे चलते हैं, 19वें सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। 19वां सवाल क्या कहता है, आ जाइएगा 19वां सवाल। देखिएगा मेरे भाई,
साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, बराबर करके माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 25 कोस 65 माइनस साइन 25 साइन 65, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये आ गया आपका, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, इसको ठीक से लिख देता हूँ। कोस कितना आ गया आपका, माइनस साइन कॉमन लिया तो कोस पहले आ जाएगा पॉजिटिव वाला, यानी कि कोस 25 कोस 65 माइनस साइन 25 साइन 65, और आप देख रहे होंगे 25 प्लस 65 बराबर होता है 90 के, ठीक है, ये ध्यान देना है आपने। अब देखना कोस ए प्लस बी जो होता है ना आपका, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो होता है कोस ए, ठीक से साफ से राइटिंग आ रही, कोस ए प्लस बी जो होता है आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ना आपका ये फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला तो बन गया ये, देखिएगा, तो इसको हम लिख देंगे, को माइनस का साइन बाहर रहेगा, कोस ए प्लस बी यानी कि 25 और प्लस 65। इसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूला तो हटा दो यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ बराबर आके माइनस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 के सामने माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1। 19वां सवाल हो गया आपका। 20वें पे आते हैं। 20वें सवाल में क्या कहता है, देखिएगा मेरे भाई। 20वां सवाल भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, चलिएगा करवाते हैं। कहता है कि यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है। ब्याज की दर आर मान लो आप, छुट्टी, तो पहले केस में ब्याज निकालो 500 और गुना 4 और गुना आर बटा 100 और प्लस 700 और गुना 2 और गुना आर बटा 100 और बराबर कितना 280 के। देखिएगा 2 जीरोज से 2 जीरोज कट गई, इन 2 जीरोज से 2 जीरो कट गई, तो 5 चौक 20 और 7 दूनी 14 यानी कि 20 आर और प्लस 14 आर यानी कि 280। ये मतलब 34 आर बराबर 280 आ गया। अब आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 280 को आप डिवाइड कर दीजिएगा, 280 को आपको डिवाइड करना होगा किससे, 280 डिवाइडेड बाई ये जो 34 आया है 34 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको, 140 और बटा 17। 140 को जब 17 से डिवाइड करेंगे हम तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, यहाँ से डिवाइड करेंगे 17 अट्ठे 136, 8 सही 4 बटा 17, ठीक है, 8 सही 4 बटा 17, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कौन सा था, 20वां। 21वें पे आ जाइएगा। 21वां सवाल देखिएगा भाई, ये और भी इजी है। एक दो सवाल तो इन्होंने बहुत अच्छा और आसान रख रखा है, अच्छा नहीं कह सकते, आसान कह सकते हैं। देखिए भाई क्या कहता है सवाल में। सवाल में कहते हैं एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या बता दी। बहुत ही आसान है। ये आपका सर्कल है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये रहा, 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, ये जीवा हो गई भैया आपकी कोर्ड, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर डाला इसने, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, ये है कितना 15 और ये कितनी है 40। तो ये जो सेंटर से, किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं ना जीवा पे, तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ बात, सेंटर से इसको जब लंब डालेंगे तो ये तो 15 का है और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये 40 है, ये भी 20 और ये भी 20, यहाँ तक का। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लीजिएगा कि आर की वैल्यू निकाल दो आप, 15 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर
यानी कि ये आ जाएगा 225 और ये आ जाएगा 400 और दोनों का ये कर देंगे 625 आ जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर? 25 का। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। 22वें सवाल पे चलते हैं। 22वें सवाल में देखिएगा क्या बोल रहा है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ ये, क्योंकि ये सवाल जो है ना इसमें थोड़ा सा ये लिखा है ना ABCDEF। क्या कहते हैं कि दिए गए पाई चार्ट में हाँ क्या कहता है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2020 में 6 गाँवों की जनसंख्या दे रखी है इसने। 6 गाँव कौन कौन से हैं? ABCDEF। ठीक है, 6 गाँव हो गए। 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी? सभी 6 गाँवों की जनसंख्या 100% है। देखिएगा डी गांव कौन सा है भाई? ये रहा, जस्ट ए मिनट। डी गांव ये रहा भाई। कितना परसेंट है? 8% है। ठीक है, डी का है 8%। और डी की जनसंख्या कितनी दी है? 10,500। तो हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। कितना दिया है? 8%। 8% किसके बराबर? 10,500 के बराबर। ठीक है, तो 8 से इसको काटेंगे, 2 जीरो इधर चली जाएगी। 8 एकम 8। ठीक है, 2 बच गए 25 हो गए। 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 1 जीरो। क्योंकि इसे काटेंगे तो 2 जीरो इधर भी जाएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया 1% की वैल्यू कितनी होगी? 13, 12 और 50। अब क्या कहता है? 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी? ए का परसेंटेज कितना है? 12। ए का परसेंटेज कितना है? 12। चलिएगा तो निकाल लेते हैं। जस्ट ए मिनट, इसको हटा देते हैं। तो 13, 12 और 50, इसका 12% निकाल दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। निकालो। 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए क्योंकि जीरो एक ही है और 12 पंजे 60, एक ही है तो हासिल 6। 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल 3। और 12 कम 12 और 3 15 का 5 का, हासिल 1। 12 36 और 1 37, 75, 75। 2 जीरो से 750। 750 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आ जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्टली आंसर निकालना है तो आप गुणा कर दीजिए इनकी। 0, 12 पंजे 60, हासिल 6। और 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल 3। 12 कम 12 3 15, हासिल 1। 12 36 और 1 37, हासिल 3। 12 कम 3 15। 2 जीरो से 2 जीरो कटते 15,750। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका। ठीक है, चलिएगा 23वें सवाल पे आते हैं मेरे भाई। 23वां सवाल क्या कहता है? देखिएगा इस सवाल में कुछ भी नहीं है। क्या कहता है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखिएगा अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपका जो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 होता है ना, वो 3abc के बराबर होता है। ये लिखवाया भी जाता है और याद भी करवाया जाता है, इसको याद रखें बस। ठीक है, ये आइडेंटिटी है मेरे भाई ये। ठीक है ना, इसको याद रख ले। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं। इस सवाल को करने से पहले देखिएगा, सवाल को आपको करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा, आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36। और ये जो आपका साइन स्क्वायर ये और ये, इनको बदल लो, आप बदलो। tan 60 कितने के बराबर होता है? √3 के बराबर होता है। तो 2/√3 और गुणा √3 से √3 कटा, तो इसका रिजल्ट आ गया कितना? 2 आ गया। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे पूरे के पूरे का। कितना आ गया रिजल्ट इसका? इसका रिजल्ट आता है, इस पूरे के पूरे का रिजल्ट निकालते हैं भाई। पहले तो साइन स्क्वायर जो ये दिया है ना आपको, साइन स्क्वायर 37, और साइन को ही बदल लीजिए आप, बात खत्म हुई।
साइन 90 माइनस 53 37 के बराबर होता है, देखिएगा। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर 53 में बदल जाएगा ये, और सेक इधर है ये, तो सेक को भी बदल लेंगे आप 1 बटा कोस स्क्वायर 53 में, तो इससे ये कट जाएगा। मतलब कहने का ये है, ध्यान दे, मतलब कहने का ये है कि इससे ये कट गया तो यहाँ रह गया 3/2, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। क्लियर। और इसकी वैल्यू मेरे भाई 1 होती है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे होती है। तो अब आप इसका आंसर निकाल लें, 1 माइनस 3/2 और प्लस 2, तो 2 से कितना, ये 2 और ये 1, 3 हो गया। ठीक है, दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब 3 माइनस 3/2 यानी कि 6 माइनस 3/2 ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36 डायरेक्ट सर ने कैसे लिख दिया। देखो भाई, मैं आपको बताऊं बात, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक और टेन। लेकिन अगर यहाँ टेन की बजाय कोट लिखे, कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा जो है ना, ये जो थीटा है, कोट यहाँ ए और बी कर लो तो इनकी वैल्यू 1 होगी। कब? जब ए प्लस बी बराबर 90 हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका डायरेक्ट मैंने इसलिए डायरेक्ट 1 रख दिया, ये मेरे याद था, आइडेंटिटी है ये आपको किसी किताब में आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, किताब में नहीं मिलेगी। ये आइडेंटिटीज तैयार की जाती है अपने शॉर्ट सवालों को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 25वां सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। वैसे तो कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन बता देते हैं। सवाल को जूम कर दूं, आप देख लेना। कहता है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। देखिएगा, सवाल को करते हैं भाई, अच्छे लेवल का सवाल दिया है एसएससी ने सीजीएल में। कहता है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोट नहीं दिया। 100% वोट थे, उसमें से 98% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, कोई नहीं। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ए के पक्ष में, तो ये ए लिख लिया भाई। ए ने कितने प्राप्त किए? 43%। 43% नामांकित व्यक्तियों में से 43%। यहाँ ध्यान दो आप लोग, कहते हैं कि ए डिफीटेड बी बाई 200 वोट इफ 43% ऑफ द पर्सन्स एनरोल्ड, 43% ऑफ द पर्सन्स एनरोल्ड, और एनरोल्ड कितने थे? ये थे एनरोल्ड 100%। तो 100% का 43%, 43 ही आएगा भाई। तो ए के पक्ष में डले, तो बी के पक्ष में कितने वोट डले होंगे भाई? 98 में से 43 गए 45, कितना, 8 में से 3 गए 5 बचे, और 9 में से 4 गए 5, 55% बचे भाई। बी के खाते में कितने डले? 55% वोट डले। क्लियर है? आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। 55% वोट जब बी के खाते में डले हैं, तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 500 वोट अवैध भी घोषित कर दिए गए। ये 500 वोट इसमें से घटा लो, ये बी के हिस्से में आएंगे। क्लियर है? क्योंकि इसे वैध मतों का 55% मिला और इसे एनरोल्ड मतों का 43% मिला, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि ए ने बी को हराया, ए ने बी को हरा दिया, तो ए के वोट में से 43% में से अगर मैं 55% माइनस 500 कर दूं तो इनका अंतर 200 आएगा। क्लियर है? इनका अंतर कितना आएगा? 200 आएगा। अब क्या करते हैं भाई? चलिएगा सवाल को सोल्व करते हैं। 43 में से 55 गया, घटाइएगा, 43 माइनस 55 और प्लस के 500 और ये 200। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने?
55 और 43 का अंतर कितना है, ये परसेंटेज है वो इनके साथ में। 5 में से 3 गया, 2 बचे, और 5 में 4 गए 1, 12%, वो भी माइनस के। और उसके बाद क्या है कि ये 500 उधर चले जाएंगे, 200 और माइनस 500। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सवाल को इधर कर देते हैं अभी थोड़ा, यहाँ तक आ गए आप लोग। 12%, यानी कि 12%, वो भी माइनस के, बराबर होंगे माइनस के 300% के। माइनस से माइनस कटा तो 12 से 300 को डिवाइड करेंगे, 300/12, क्लियर है। और 100 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 100 काटेंगे 25, 2500 आ गया भाई, क्लियर है। अब 2500 जो आया है, पूछा क्या है इसने, डाले गए वो कुल वोटों की संख्या बताओ। डाले गए कुल वोटों की संख्या हमें बतानी है। देखिएगा, इसको यहां से रब कर लीजिएगा, तो 12% बराबर 300 के आ गया। 12% बराबर 12% आ जाता है मेरे भाई आपका, 12% 300 के बराबर आ गया, क्लियर है। जब 12% 300 के बराबर आ गया तो इससे इसको काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और 0 ये इधर चली जाएगी। 2500 आ गया मेरे भाई कट के, कितना आ गया, 2500। अब कहता है कि तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। कहता है कि तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। देखिएगा भाई, जो 2500 है वो 98% में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 98% में। तो गुणा कर दो भाई, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 2500 का 98 में गुणा कर दो, 25 अठे 200 हासिल 20, 25 अठे 200, जस्ट ए मिनट मेरे भाई, 25 अठे 200 हासिल 20, और 25 निमा 225 और 20 245, यानी कि 2450। 2450 ऑप्शन नंबर 4 आ गया आपका। डाले गए कुल वोटों की संख्या, क्योंकि डाले गए जो कुल वोट थे ना वो 98% थे, कास्टेड वोट्स। देखिएगा, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाएं, शेयर करें इसको, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। आप लोगों को मैंने अल्टीमेट सॉल्यूशंस दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।